Hello dear student, welcome back to Urja classes. In this video, I am going to teach you current affairs and the topic name is पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। तो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला लिया गया कि बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी को जो दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण था कि ये पटना उच्च न्यायालय ने फैसला लिया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। यानी पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ये फैसला लिया है ना, गुरुवार को ये फैसला लिया है कि ओबीसी यानी जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी समुदाय और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और उसके अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ये सभी का जो भी 65% आरक्षण दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, इसे रद्द कर दिया गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण था। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि न्यायालय ने बिहार पदों सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करने वाला अधिकारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया। यानी पटना उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है 65%, ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें कि समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो जिसके वजह से क्या किया गया, इसे रद्द कर दिया गया है। उसके बाद है कि यह कदम यानी ये जो 65% आरक्षण जो है ये बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ था और कब ये आरक्षण शुरू हुआ था। तो बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में यानी पिछले साल ये बिल पास हुआ था। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर, यानी पहले ये 50% आरक्षण था, इसे बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है। मतलब कि ये जो कदम पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उठाया गया है, ये क्यों उठाया गया था, क्योंकि बिहार विधानसभा द्वारा 2023 यानी पिछले साल जो ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी को 50% आरक्षण दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। इसीलिए यह कदम पटना उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया कि इसे रद्द कर दिया गया। बिकॉज पटना उच्च न्यायालय का ये मतलब पटना उच्च न्यायालय ने बताया कि यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है, जिसमें कि समानता का अधिकार है। तो ये इसका क्या है, उल्लंघन है, इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने ये आरक्षण को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है कि इन अधिनियमों के लागू होने के बाद बिहार में बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा आरक्षण प्रतिशत था। यानी बड़े राज्यों में यानी सबसे ज़्यादा आरक्षण प्रतिशत बिहार में ही हो गया था। तो कुल कितना हो गया था, 75% हो गया था। बिकॉज की 65% तो आरक्षण हो गया ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और प्लस ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिलता है, ये टोटल जो आरक्षण हो गया था वो 75% हो गया था। तो जिसके अगेंस्ट में क्या किया गया, पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ये 10% ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला हुआ है, इसे रद्द नहीं किया गया है। जो 65% आरक्षण है, इसे रद्द कर दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो 50% जो पहले से आरक्षण था वही अब बना रहेगा। यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि बता दें कि मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था।
यानी पटना हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को ये फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद है कि चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन, यानी पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है के.वी. चंद्रन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार के एग्जाम देते हैं तो बिहार के एग्जाम में पटना हाई कोर्ट या और भी चीज़ें पूछा जाता है। तो पटना हाई कोर्ट के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो है के.वी. चंद्रन। तो चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ और अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई, यानी और भी याचिका था जिस पर लंबी बहस हुआ। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही, तो ऐसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। तो अभी बिहार की राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो पी.के. शाही हैं। ये याद रखना है बिकॉज के एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप बिहार के एग्जाम देते हैं तो। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया। यानी महाधिवक्ता पी.के. शाही सरकार की ओर से कोर्ट में ये इन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण दिया गया है जिन वर्गों को, यानी ओबीसी, ईबीसी और उसके बाद है एससी एसटी को जो भी आरक्षण दिया गया है, तो इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके वजह से ये आरक्षण दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, पिछले साल 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश की। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जो केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के हिस्से के रूप में एससी और एसटी के अलावा अन्य सामाजिक समूहों की गणना करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद आयोजित किया गया था। यानी केंद्र सरकार द्वारा जब जनगणना किया जाता है तो उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं होता है, उसमें ये कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा वो उसमें असमर्थता हुआ, इसलिए मैं जातिगत आधार मतलब जातिगत सर्वेक्षण करा रहा हूँ, है ना, जिसका रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया था पिछले साल 2 अक्टूबर को। क्लियर है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी और ईबीसी। मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक कैटेगरी होता है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। जैसा कि जातिगत आधारित जनगणना जब किया गया बिहार में, तो ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर कुल आबादी का 63% है, यानी ओबीसी और ईबीसी राज्य में 63% है कुल आबादी का, जबकि एससी और एसटी को एक साथ मिलाकर 21% से अधिक है। यानी एससी और एसटी की जनसंख्या जो है वो 21% से अधिक है बिहार में, है ना। तो यहाँ है कि ये मतलब ये हो गया कि यहाँ मतलब जातिगत आधारित जनगणना के आधार पर ये जो रिपोर्ट आया था तो इसमें बताया गया कि 63% ओबीसी और ईबीसी जनसंख्या है बिहार में, और एससी एसटी मिलाकर है 21% से अधिक। इसलिए बिहार सरकार का कहना हुआ कि मैं 65% आरक्षण ये दोनों समुदाय को मैं दिया हूँ। बट इससे क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, बिकॉज कि इससे रिलेटेड बहुत सारा याचिका आया था, जिसके वजह से पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय रूप से 1992 में, ये याद रखना है बिकॉज कि एग्जाम में पूछा गया है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण अनुच्छेद 14 को प्रभावित करेगा, जो समानता के अधिकार की बात करता है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 50% से अगर अधिक आरक्षण दिया जाता है तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 14 को प्रभावित करेगा, जो कि समानता का अधिकार है। मेनली यहाँ पर ये हुआ कि बेसिकली याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए, लेकिन कुछ राज्य अपवाद है जहाँ 50% से अधिक आरक्षण दिया जाता है, तो उसके पीछे दूसरा काउज है ना, वो अलग वहाँ राज्य में क्या है कि जो अलग अलग जो भी समुदाय है उसके प्रतिनिधित्व अगर
नहीं है या वो बहुत ही अति पिछड़ा वर्ग है ना, अति बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। और उसके बाद है कि वो अगर मुख्य धारा में नहीं है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया है, जिसके तहत 50% से अधिक कुछ राज्यों में आरक्षण दिया जाता है। बट अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ये फैसला भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कि अगर आप बिहार के एग्ज़ाम देते हैं तो ये फैसला जो है पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इफ़ अगर आप बिहार के एग्ज़ाम देते हैं तो। उसके बाद है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी प्रेजेंट में कौन है, तो के.वी. चंद्रन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि बिहार सरकार के महाधिवक्ता या बिहार सरकार के अभी जो वकील हैं वो है पी.के. शाही, है ना। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो चीफ जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तभी पूछा जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो भारत के अलग-अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।